दोस्तों यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2022 के लिए 20,000 यानी कि 20,000 के आसपास वैकेंसीज रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और आपने देखा था कि जो एसएससी ने दावा किया था कि 70,000 के अराउंड वैकेंसीज लाएंगे वो लोग, चुनाव आने वाला है आप जानते हैं। तो ये डिटेल्स हम थोड़ी सी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लें कि वैकेंसी के बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा क्या सीन है। 20,000 मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है। सबसे पहली चीज़ है कि 17 तारीख को यहाँ पर आ चुका है फॉर्म। अब आपका यहाँ 8/10/2022 तक आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सकेंगे, ठीक है। रात 11 बजे तक आप एक दिन का वो टाइम मिलेगा आपको ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए। चालान से भी करेंगे आप लोग तो चालान के लिए भी आपके पास एक दिन 2 दिन आपको मिलेंगे, यानी कि 10 तारीख तक आपका चालान का सबमिशन रहेगा। अब बात आती है कि करेक्शन के लिए 2 दिन आपको करेक्शन के लिए दिए जाएंगे। 12 और 13 तारीख का दिन आपका रहेगा। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो देखिए यहाँ पर टीयर 1 और टीयर 2 के फॉर्म में होने वाला जो टीयर 1 जो रहेगा आपका CBE होगा जो कंप्यूटर बेस्ड, वो आपको दिसंबर के अराउंड रखा है। अभी फाइनल नहीं है, डेट्स आपको फर्दर मिल जाएंगी। फिलहाल दिसंबर की बात यहाँ पर 2022 में रखी गई है। अब यहाँ पर जो टीयर 2 की बात की जाए तो वो यहाँ पर आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब यहाँ डिपार्टमेंट्स की बात करें, देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पर। अब पे लेवल के अकॉर्डिंग हम देखें तो पे लेवल यहाँ पर आपके पास 8 है, जिसके अंदर आपको AAO रहेगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रहेंगे एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर पे लेवल 7 की बात करें यहाँ पर तो उसके अंदर आपको देखिए ASO मिलेगा। डिपार्टमेंट देखते जाइए, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ASO रहेंगे, ओके। यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स रहेंगे और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रहेंगे, इंस्पेक्टर रहेंगे। तो अलग अलग पोस्ट आपके सामने दिख रही होगी, आप एक एक पोस्ट आप लोग पढ़ सकते हैं। पे लेवल 6 की भी कुछ पोस्ट हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास पे लेवल 5 के लिए भी ऑडिटर की पोस्ट है। ग्रुप B एंड ग्रुप C के अंडर रहती है। एज लिमिट यहाँ पे आपको साइड में दी गई है। यहाँ पे लेवल 5 में तो यहाँ पर 18 से 27 साल के बीच की बात रखी गई है। और इस वाले JASO की बात करें तो यहाँ पे 32 ईयर्स है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग एज रहती है। पे लेवल 4 भी आपके पास है यहाँ पर, जिसके अंदर भी कुछ पोस्ट है। टैक्स असिस्टेंट की बात करें या अपर डिविजनल क्लर्क की बात करें, यहाँ पर भी 18 से 27 साल की एज रहेगी। और यहाँ पर ग्रुप C है, एज में रिलैक्सेशन भी है। फर्दर आप लोग नोटिस के अंदर वो देखेंगे। और भी पोस्ट यहाँ पर दिख रही हैं आपको, तो सभी पोस्ट आप लोगों के लिए रहेंगी। अब इसमें से हो सकता है किसी डिपार्टमेंट में पोस्ट ना हो, वैकेंसी खाली ना हो, किसी में हो, तो उसके अकॉर्डिंग अब जब आपकी डिटेल वैकेंसी आएगी एक एक डिपार्टमेंट की तब आपको पता चल जाएगा। अब मैं बात कर रहा था 20,000 वैकेंसी की, तो 20,000 वैकेंसी देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ कि अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं। अब किस डिपार्टमेंट में कैसे कौन से फर्म में रहेगी, कितनी रहेगी, वो आपको फर्दर नोटिफाई किया जाएगा, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। एज लिमिट की बात करें तो आपकी 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग एज काउंट होगी। रही बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो वो हम बाद में अभी देखते हैं। एज लिमिट की बात हो गई। अब अलग अलग पोस्ट के लिए जो एज लिमिट थी उसके लिए उन्होंने बता रखा है कि इतना इतना होना चाहिए। अब रिलैक्सेशन हो तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन रहेगा, वो आप लोग आपके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी बता दूं कि यहाँ पे सर्टिफिकेट हैं जो आपके फॉर्मेट रहेंगे, वो SSC ने इसी नोटिफिकेशन के बिल्कुल बॉटम में आपको दे रखे हैं। आप SC OBC EWS के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाएंगे सेंट्रल लेवल के, और उसके लिए भी क्रूशियल डेट है। जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 8 अक्टूबर, तो तब तक आपको फॉर्म के भरने से पहले या जब भी फॉर्म भर रहे हैं उससे कोई डिपेंड नहीं करेगा, बट लास्ट डेट ऑफ आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है जो 8 अक्टूबर है, उसके पहले का आप डेट वाला सर्टिफिकेट बनवा लें। फाइनेंशियल ईयर भी EWS वाले ध्यान रखें, इसी ईयर का रहेगा फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर वो क्रूशियल डेट फॉलो हो रही है। फर्दर मैंने बहुत वीडियो इस पर बनाया, बाद में और आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे आपको बता दूँ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, एज काउंट कब तक होगी, 8 जो आपकी तारीख है लास्ट डेट की, यानी 8 अक्टूबर जो आपकी तारीख है तब तक के लिए एज लिमिट रहेगी। यहाँ पे जनवरी की बात नहीं हो रही, ठीक है। अक्टूबर तक के अकॉर्डिंग एज लिमिट काउंट रहेगी। यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स की बात करें तो उसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए उसके अलावा आपने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन से ये भी आपने करा है तो अच्छी बात है, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। JSO की बात करें तो JSO में देखिए एक अलग से एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, बैचलर डिग्री तो चाहिए, उसके साथ साथ आपके जो 12th में 60% मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए मैथ्स के अंदर, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होगी एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो या तो ऊपर वाली क्राइटेरिया या नीचे वाला क्राइटेरिया। और तीसरी बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको डिग्री
वाले बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकेंगे। और इसके लिए भी कट ऑफ डेट दी गई है 8 अक्टूबर। इसके पहले पहले एलिजिबल हो गए यानी आप क्वालिफाई कर गए, यानी आपने इसके पहले पहले ये सब चीज़ें कंप्लीट कर रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप लोग फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी आप सिर्फ एक्सपीरियंस वाइज कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग, अगर आपको सिर्फ पेपर देना है तो ठीक है। एलिजिबल आप लोग होंगे अगर आपने इसके पहले पहले कंप्लीट करा हुआ है आपका जो भी इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगा गया है। हाउ टू अप्लाई, आपको फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस इस PDF के अंदर भी मिलेगी, आप वीडियोस के थ्रू भी देख सकते हैं। आपको फॉर्म फिलिंग भरना है भी, पहले सोच समझ के करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, 1 आध हफ्ते समय ले लीजिए, समझ लीजिए, कोई गलती नहीं करना है, तो सोच समझ के। फीस वही रहेगी 100 रुपीज़ आपके रहेंगे, ठीक है, OBC एंड UR कैंडिडेट वालों के लिए। बाकी फर्दर जितने भी ST SC के सभी मेल या फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस नहीं भरनी है। और रही बात आपकी फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की तो किसी भी कैटेगरी के अंदर फ़ीस नहीं भरनी। तो यहाँ पर आगे की चीज़ और देखते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, हर स्टेट में आपके एग्जामिनेशन रहेंगे, जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करेंगे वही आपका रीजन बन जाएगा। ओके, तो आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके सिलेक्ट कर लेंगे, एक ही रीजन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग रीजन में आप नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए 2 टियर में एग्जामिनेशन होने वाली है। अब इसकी डिटेल स्कीम हम बाद में देखेंगे, अभी मैं बिल्कुल इन ब्रीफ बताने वाला हूँ। Tier 1 एंड Tier 2 होने वाली है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, तो एक साथ अभी इस वीडियो में नहीं कवर कर सकते। Tier 1 देखिए आपका जो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे, अवेयरनेस के, एप्टीट्यूड के 25 एंड इंग्लिश के 25। यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स का पेपर, 200 क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। 1 आवर का समय आपको मिलेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है 0.50 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। Tier 2 एग्जामिनेशन स्कीम की देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पेपर 1 यहाँ पे है, पेपर 2 है, पेपर 3 अलग अलग दिन होंगे। पेपर 1 जो है उसके अंदर 2 सेशन होंगे, 2 सेशन में पेपर दिया जाएगा एक ही दिन के अंदर। तो देखिए 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स का टाइम है, सेशन 2 के लिए 15 मिनट्स का टाइम है। इसके अंदर मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 एंड इसके अंदर सेशन 3 के अंदर भी आपका सेक्शन 3 के अंदर मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। फिर आपका जो सेशन 3 का जो है उसके अंदर भी एक मॉड्यूल है जो कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। इस सभी के अकॉर्डिंग ये मार्क्स गिवन दे रखे हैं, इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का रहेगा, पेपर 3 जो रहेगा वो जनरल स्टडीज़ का रहेगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 100 यहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और मैक्सिमम ये टेबल आप लोग अच्छे से देखिएगा, फर्दर हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। ये मॉड्यूल्स के बारे में बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है पेपर्स के लिए, पेपर 2 के लिए स्पेशली, तो वो हम फर्दर आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिलेबस पूरा दिया हुआ है, आप सिलेबस इसको रीड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो सिलेबस पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। एंड उसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब चीज़ों तो बात की है, हम इसको बाद में डिस्कस करें, अभी कोई सेंस नहीं है इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का। बस सर्टिफिकेट की बात की है, वो बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कंप्लीट होना चाहिए वो भी बता दिया, क्योंकि DV के टाइम पे ये सब चीज़ें चेक होंगी। अब यहाँ पर आगे फर्दर चीज़ें देखते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन वही चीज़, Tier 1 के सारे सेक्शन है। अब सारे सेक्शन जो है वो आपके क्वालिफाई होने चाहिए, ये चीज़ बोली गई है कि सारे सेक्शन जो मॉड्यूल आपके Tier 2 के अंदर है वो भी आपके पर्टिकुलर सेक्शन भी क्वालिफाई होने चाहिए। वो क्वालिफाई होंगे तो ही आप फर्दर करेंगे प्रोसीडिंग। अब एक चीज़ और बता दूँ, अभी ही बता देता हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो आपका जो पैटर्न दिया हुआ है एग्जामिनेशन पैटर्न वो सभी लोगों के लिए सेम है। कुछ पेपर्स या कुछ चीज़ें अलग अलग पोस्ट वाइज डिपेंड करेंगी पेपर 2 के अंदर, ठीक है। यानी कि Tier 2 के अंदर तो कुछ पेपर्स यहाँ पर आपके पोस्ट वाइज डिसाइड करेंगे कि पोस्ट आप किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को वो पेपर भी देना पड़ेंगे। अदरवाइज़ हर पोस्ट के लिए पूरा सेम नहीं है, तो थोड़ा सा उसको भी डिटेलिंग आप लोगों को जानना ज़रूरी है, वो हम फर्दर देखेंगे। आप लोग भी अगर एक बार रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा फर्दर वैकेंसी की देखिए, अब वैकेंसी का आई नो आप लोग सभी जानना चाहते हैं कितनी वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट, वो थोड़ा टाइम रुकिए आपको मिल जाएगा। वैसे SSC थोड़ा टाइम नहीं ज़्यादा टाइम रुकवाएगा, बट आप जानते हैं कि अभी फ़िलहाल नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो चुनाव के कारण तो ये सब चीज़ें जितनी जल्दी पॉसिबल होगी वो लोग करना चाहेंगे, तभी तो हाइप बनेगा। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं, जल्दी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स हैं, बस आप लोग अब फॉर्म फिलिंग करें थोड़ा सा सोच समझ के एंड प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर लीजिए। अगर नहीं स्टार्ट किए तो कर लीजिएगा, मौका बहुत अच्छा है। हर बार इलेक्शन नहीं आते हैं, समझिए बात को और प्रिपरेशन पे लग जाइए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। फिर मिलूंगा इसी जगह पर आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। जब तक ले चलता हूँ, विदा लेता हूँ। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।